नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। उत्तर प्रदेश जी के चल रही है हमारे यहाँ पर और लगभग इसकी 4 क्लास हो चुकी हैं। आज 5वीं क्लास है। तो आज हम जानेंगे उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में, उत्तर प्रदेश की नदियाँ, और इसी में ही हम सिंचाई के बारे में जानेंगे और इसी में ही हम देख लेंगे परियोजना भी, परियोजना। ठीक है, उत्तर प्रदेश की नदियाँ, सिंचाई और परियोजना, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की नदी की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम बात करते हैं गंगा नदी की। ठीक है, देखो गंगा नदी जो है ये भारत की, ध्यान से सुनना, यहाँ पे पूरे भारत की बात बताऊंगा पहले, फिर उत्तर प्रदेश की बात बताऊंगा। ठीक है, जो गंगा नदी है ये भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है भारत की। ठीक है, जिसकी लंबाई, अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूं तो देखो सिंपल 25 किलोमीटर इसकी जो लंबाई है वो 25 किलोमीटर है। और ये जो गंगा नदी है ये हमारे भारत की राष्ट्रीय नदी है। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है भाई? गंगा है। ये भारत की राष्ट्रीय नदी है। देखो दो क्वेश्चन अगर यहाँ गंगा नदी से आता है तो पहला ये है कि भारत की सबसे लंबी नदी 25 किलोमीटर है, और ये सभी को पता होता है कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो कौन सी है? गंगा नदी। ठीक है, अब ये जो है अगर आपसे भारत की सबसे चौड़ी नदी पूछे तो कौन सी बताओगे? तो चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। ठीक है भाई, ये चौड़ी नदी है, इसको आप नोट करो। फिर मैं आपको बताता हूं कि ये जो गंगा नदी है इसका उद्गम कहां से है और ये उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है। सबसे ज्यादा जो बहती है ना ये गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बहती है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे, फिर इसके बाद में हम उसके उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे कि ये नदी कहाँ से निकली है और मतलब उत्तर प्रदेश के किस किस जिले से होकर गुजरती है, और लास्ट जिला कौन सा है और प्रथम जिला इसका कौन सा है जिसमें ये प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। नोट करिए इसको। कर लिया भाई नोट? ठीक। देखो अगर मैं इस गंगा नदी की बात करूं तो ये जो गंगा नदी है उत्तर प्रदेश के 28 जिलों, लगभग 28 जिलों से होकर गुजरती है। देख लो अब सबसे ज्यादा है या नहीं है बताओ? उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर गुजरती है। अब हमें ये सारे जिले तो याद करने नहीं, लेकिन ये उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा बहती है। इसके और भी प्रमुख नाम है, गंगा नदी को हम और भी प्रमुख नामों से जानते हैं। प्रमुख नाम इसके कौन कौन से हैं आप देखो। जब ये गंगा नदी निकलती है तो इसे भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है, भागीरथी के नाम से भी, देव नदी भी इसको कहते हैं, देव नदी। और जबकि इसको जो है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में इसे किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। बांग्लादेश में इसे पद्मा कहा जाता है। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। बांग्लादेश में इसे पद्मा कहा जाता है। एक नाम इसका जाह्नवी भी है, वो भी लिख लेंगे, जाह्नवी। ठीक है में न है जाह्नवी। तो इसके बहुत प्रमुख नाम है। देव नदी मतलब देवों की नदी, हरिद्वार देवों का
स्थान कहा जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम देव नदी भी पड़ा है। भागीरथी नदी, पद्मा, जाह्नवी। अगर मैं इसके उद्गम स्थल की बात करूं भाई, उद्गम स्थल, देखो उद्गम स्थल किसको कहते हैं बताओ आप? जहाँ से नदी निकलती है, जहाँ से नदी निकलती है उसे हम उद्गम स्थल कहते हैं। तो ये स्थान है गंगोत्री। क्या है भाई? गंगोत्री। और ये गंगोत्री कहाँ पर पड़ता है? उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में। देखो एक तरीके से अभी मैं आपको मैप से थोड़ा सा बताऊंगा इसके बारे में, आप इसे नोट करो, फिर इसके बाद में हम थोड़ा सा समझते हैं कि ये कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है और उत्तर प्रदेश में कब प्रवेश करती है। नोट करो इसे। कर लिया भाई नोट? देखो भाई, हम पूरा मैप ना बनाकर हम थोड़ा सा उत्तराखंड का थोड़ा सा मैप बना लेते हैं। हम उत्तराखंड को भारत में से अलग निकाल लेते हैं, ठीक है। जो भारत का मैप है, भारत का नक्शा है, उसमें से हमने, ये है उत्तराखंड यानी कि यूके, ठीक है, ये उत्तराखंड है भाई। अब यहाँ पे आप देखो, ये जो गंगा नदी है ये यहाँ से निकलती है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है। अब यहाँ एक तरीके से हम कह सकते हैं गंगोत्री, जहाँ से हिमानी, गोमुख गंगोत्री, जहाँ से क्या निकल रही है? गंगा नदी निकल रही है। मेरी बात सुनिए आप, जब लोग कावड़ लेने जाते हैं, है ना, जाते हैं ना हरिद्वार, अब कोरोना की वजह से ही तो नहीं जा रहे 2 साल से, नहीं तो हर साल हरिद्वार जाते हैं लोग। अब हरिद्वार में क्या होता है कि कुछ लोग तो हरिद्वार से, जैसे जो हर की पैड़ी है वहीं से जल भर के ले आते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी भक्त हैं भगवान शिव के जो कहते हैं कि भाई हम तो जहाँ से गंगा निकली है वहीं से जल लेकर आएंगे। अब ये बहुत आगे पड़ता है, ये नज़दीक है, ये बहुत आगे पड़ता है जो गंगोत्री है। तो कुछ लोग वहाँ से भी जल लाते हैं। जब वहाँ से जल लाते हैं तो जहाँ से गंगा निकली है वहाँ से, तुमने देखा है ना, कुछ हरिद्वार से लाते हैं, कुछ गोमुख जाते हैं। तो ये जो गंगोत्री है, जहाँ से ये गंगा निकली है, वो गोमुख स्थान है, ठीक है। सतपथ हिमानी गोमुख स्थान है वो। अब यहाँ से नदी निकली है, गंगा नदी, देखो हमने निकाली, यहाँ से गंगा नदी निकाल दी, ठीक है भाई। अभी हम उत्तराखंड में हैं। जब हम उत्तराखंड से बाहर निकलेंगे तो ये समझेंगे कि हम जो है उत्तर प्रदेश में प्रवेश करा हमने। अब तुम एक बात देखो, जब ये गंगा नदी निकलती है तो इसका यहाँ नाम, ये निकलती है तो इसे गंगा नहीं जानते, इसे क्या कहते हैं? भागीरथी नदी। इसे क्या कहते हैं भाई? भागीरथी नदी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक डैम बना हुआ है, यहाँ पर एक डैम बना हुआ है जिसे हम टिहरी डैम कहते हैं, ठीक है, टिहरी बांध, ठीक है। डैम मतलब बांध वही है। अब देखो ये ऊंचाई पर है भाई, बांध के लिए कैसी जगह चाहिए? समतल। समतल मतलब प्लेन, जो मतलब ठोस जगह हो। अब एक बात बताओ यार, जो पर्वतीय क्षेत्र होगा क्या वो समतल मिल जाएगा? पर्वतीय क्षेत्र में तो ऊबड़ खाबड़ आपको मिलेगा। जब ऊबड़ खाबड़ मिलेगा तो वहाँ पर डैम बनाना एक अपने लिए मुसीबत पालनी है या नहीं है? बताओ तुम भाई। अगर डैम बनेगा तो वहाँ पर पानी तो इकट्ठा होगा भाई। बांध क्यों बनाते हैं? पानी इकट्ठा करते हैं। पानी इकट्ठा करने से देखो उसके बेनिफिट भी बहुत है। बेनिफिट कैसे हैं? जैसे मान लिया सरदार सरोवर बांध है जो नर्मदा नदी पर है, ठीक है, उसका फायदा हो रहा है लोगों को। वो चलो समतल जगह पर है, वहाँ पे फायदा दे रहा है। ये टिहरी बांध बनाया। अब जब बांध बनता है, पानी इकट्ठा होता है, उससे बिजली और सिंचाई दोनों का फायदा होता है लोगों को। अब यहाँ पर जो है, जब ये ऊंचाई पर बन गया, अब इसका विरोध करा किसने? एक व्यक्ति थे सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्होंने, ध्यान हो आपको, चिपको आंदोलन चलाया था, मैंने बताया था। बताओ चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन की कटाई को रोकने से, ठीक है। वन की कटाई हो रही है और उनको रोकने का जो विरोध किया इन्होंने, वो सुंदरलाल बहुगुणा ने किया। ये जो टिहरी बांध है इसका भी विरोध किया इन्होंने कहा कि अगर ये डैम टूट गया तो ये बहुत लोगों का नुकसान होगा फिर यहाँ पर, ठीक है। हालांकि ये जो है बहुत ही मजबूती से और मतलब ये ध्यान में रखते हुए कि ऊंचा डैम है, इसी वजह से सुरक्षा के प्रबंध वहाँ पर किए गए हैं। लेकिन
अगर किसी वजह से ये टूटता है ना तो ये दिल्ली तक हमला बोलेगा, ये समझो आप। मतलब यहाँ के लोग भी तैरते हुए दिल्ली पहुंच जाएंगे बिना किराए के, ठीक है। हाँ, तो यहाँ अब देखो आप, ये जो भागीरथी नदी है यहाँ पर टिहरी बांध बना है, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ध्यान रखना, भारत का सबसे ऊंचा बांध आपसे पूछे तो कौन सा बांध है? टिहरी बांध है। अब यहाँ पर एक नदी यहाँ से आ रही है, अलकनंदा। तो जब ये आपस में यहाँ मिलती है, कहाँ पर मिलती है? उत्तराखंड में। जब ये आपस में मिलती है तो वहां पर निर्माण होता है देवप्रयाग का, ठीक है। अब तुम एक बात बताओ, यहाँ से ये और ये दोनों मिल गई, ये थोड़ा सा उत्तराखंड को बड़ा कर लो हम, है ना, हमारी मर्जी है, हम कई किलोमीटर बढ़ा सकें अब तो, इसे पावर है हमारे हाथ में, ठीक है। अब इसके बाद में अब ये आई, इसने हरिद्वार में प्रवेश कर लिया। पहले तो ये ऋषिकेश में आई, ऋषिकेश, ठीक है, क्योंकि हरिद्वार भी तो हमें उत्तराखंड में दिखाना पड़ेगा भाई। ऋषिकेश में आई और ऋषिकेश के बाद में इसने हरिद्वार में प्रवेश कर लिया, और हरिद्वार में प्रवेश करते ही इसे जो है गंगा कहा गया। क्या कहा गया भाई? गंगा। इसे हरिद्वार में भागीरथी नदी को गंगा के नाम से जाना गया, ठीक है। तो यहां से फिर अब इसने प्रवेश करा किस में बताओ? उत्तर प्रदेश में। कहां करा होगा? है जी, सहारनपुर। पहले ये बिजनौर में प्रवेश करती है। पहले कहां पर प्रवेश करती है? बिजनौर में, ठीक है, बिजनौर में। हालांकि हम जो है थोड़ा इसका जो है मोटे मोटे मतलब ऐसे शहर ही ले लेते हैं कि कहां कहां पर ये प्रवेश करती है। अब तुम एक बात बताओ, हरिद्वार में प्रवेश करा, हरिद्वार के बाद में ये कहां पर आ गई? बिजनौर में। बिजनौर के बाद में सहारनपुर, लो सहारनपुर, ठीक है। इसके बाद देखो, अगर हम वैसे देखें जैसे वाराणसी, इलाहाबाद, ठीक है, अगर मैं इस तरीके से देखूं, अब तुम देखो बिजनौर, सहारनपुर, इसके बाद में अगर मैं बात करूं कानपुर, कानपुर के बाद में अगर मैं बात करूं वाराणसी, जिसे हम घंटियों का शहर कहते हैं, फिर इलाहाबाद, इलाहाबाद, और ये इलाहाबाद के बाद में जाती है कहां पर? बिहार में, पटना में, ठीक है, जहां पर महात्मा सेतु बांध बना हुआ है। महात्मा सेतु बांध कहां पर है? पटना में है, ठीक है। किस नदी पर है? गंगा नदी पर, ठीक है। और जब ये यहाँ पर आती है, यहाँ पर आने के बाद में एक नदी ब्रह्मपुत्र की जो शाखा आती है वो यहाँ आती है। अब इसकी जो दो शाखाएं हैं, एक तो इधर चली जाती है, एक इधर चली जाती है कोलकाता में, जिसे हम हुगली के नाम से जानते हैं। कोलकाता में जिसे हम हुगली के नाम से जानते हैं। बस ये फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है गंगा नदी। लेकिन हमें सिर्फ जो है उत्तर प्रदेश का देखना है, सिर्फ हमें उत्तर प्रदेश का देखना है। तो ध्यान रखना, अगर आपसे कहे कि भाई उत्तर प्रदेश में गंगा नदी सबसे पहले कहां पर प्रवेश करती है, तो बिजनौर में, ठीक है। बता दोगे कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो इसको मैप को बनाओ जरा थोड़ा सा, ठीक है। इलाहाबाद तक हमारे लिए उत्तर प्रदेश में इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में तो हम आ जाएंगे फिर यूपी जीके में, क्योंकि हम सारे ही फिर राज्य ले लेंगे, फायदा क्या। ये फिर पश्चिम बंगाल में है ना, फिर उससे नदी से मिलती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, तो वो चीज़ नहीं पढ़नी ना, वो तो मैं आपको ज्योग्राफी में बता चुका हूँ। और जो ये अंतिम है, जो इसका अंतिम है, वो मान लेना, देखो ये बलिया जिला है, जहाँ बिल्कुल अंतिम है, गंगा का बिल्कुल अंतिम जो जिला है वो बलिया जिला है। प्रवेश करती है बिजनौर में, और इसका जो अंतिम जिला है, मतलब मैंने बताया ना भाई 28 जिलों में, अब 28 तो मैं याद नहीं रखने, लगभग 28 राज्यों में, जिलों में ये बहती है उत्तर प्रदेश के। तो प्रवेश इसका कहाँ है? प्रवेश पहले कहाँ करती है? बिजनौर में, और अंतिम, और ध्यान रखना कि ये जो है बह के जब निकलती है बाद में, तो ये कौन सा लास्ट इसका अंतिम जिला होगा? तो वो है बलिया।
बताओ भाई, गंगा और यमुना का संगम क्या कहलाता है? हैं? भाई यही तो प्रयागराज है। हाँ भाई, ये इलाहाबाद में है, ठीक है। और मैंने आपको बताया है, इसे हम त्रिवेणी भी कहते थे, लेकिन ये सरस्वती जो नदी थी ना, गंगा यमुना और सरस्वती, तो जो सरस्वती है वो लुप्त होगी। सरस्वती क्या होगी? लुप्त होगी। इसलिए जो है बस अब जो मिलन स्थल रह रहा है ना, जो मिलन है वो सिर्फ गंगा और यमुना का है, ठीक है। ये नोट कर लिया भाई आपने? बताओ जल्दी से, ठीक है। और मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखवाऊंगा, ठीक है। ये तो बस एक मोटे तौर पर आपको समझाया है, अब हम पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। ये इसकी फेमस नदी थी उत्तर प्रदेश की, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा बह रही है, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में बताया है। अब इसके जो है बाईं ओर देख लेंगे कौन कौन सी नदी है, इसके दाईं ओर देख लेंगे, मतलब एक तरीके से जो उत्तर प्रदेश में बह रही है नदी, उनके बारे में बात कर लेंगे। इसके बारे में डिटेल में इसलिए चर्चा करी है क्योंकि इसमें इंडियन ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आता है और यूपी जीके के लिए तो ये नदी है इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई। चलो अब हेडिंग डाल लेंगे आप, गंगा की बाईं ओर सहायक नदियां। गंगा की बाईं ओर सहायक नदियां। गंगा के बाईं ओर की सहायक नदियां। गंगा के बाईं ओर की सहायक नदियां। सबसे पहले आप लिखेंगे रामगंगा नदी। रामगंगा नदी, मैंने आपको बता दिया ना भाई, उद्गम का मतलब क्या होता है? निकलना, ठीक है, जहां से नदी निकलती है। तो लिखेंगे इसका उद्गम स्थल उत्तराखंड के दूधतोली से है। उत्तराखंड के दूधतोली जगह का नाम है भाई ये, ठीक है। उद्गम स्थल इसका उत्तराखंड है। उत्तराखंड में भी जगह कौन सी है? दूधतोली, ध्यान रखेंगे। लिखो कालागढ़ बिजनौर से यूपी में प्रवेश। कालागढ़ बिजनौर से यूपी में प्रवेश ये करती है, मतलब एक तरीके से ये भी बिजनौर से ही प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड से निकलकर, ठीक है। कालागढ़ कोई जगह है, वहाँ में ये प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। अब एक बात देखो आप, जब ये कन्नौज पहुँचती है, कहाँ पर पहुँचती है? कन्नौज। बताओ खुशबुओं का शहर किसे कहते हैं? कन्नौज को खुशबुओं का शहर कहते हैं। क्यों? यहाँ पर बनता है इत्र। क्या बनता है भाई? इत्र बनता है। इत्र मतलब परफ्यूम, तो इसे खुशबुओं का शहर कहते हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है यूपी जीके में। और इसका जो है ये कन्नौज में आकर, कौन सी नदी कन्नौज में आकर? रामगंगा नदी। मिलन हो जाता है किसमें? गंगा में। मिलन किस में हो जाता है? गंगा में। इसलिए ये गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी कौन सी है? ये रामगंगा नदी है, जो गंगा के कौन सी ओर बह रही है भाई? बताओ। बाईं ओर बह रही है, ठीक है, गंगा के बाईं ओर बहती है नदी। चलो भाई, नेक्स्ट नदी लिखेंगे गोमती नदी। अब ये देखो इसकी सहायक नदी मानी जाती है भाई, गोमती नदी। गोमती नदी लिखो। देखो एक फुलहर झील है, फुल्लर झील। ये झील कहाँ पर पड़ती है? ये पड़ती है पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में, पीलीभीत में, ठीक है। इसका उद्गम है इससे, उद्गम स्थल कहाँ से है? गोमती नदी का फुल्लर झील से। और फुल्लर झील कहाँ पर पड़ती है? पीलीभीत में पड़ती है। पीलीभीत पता है ना आपको, ये मैदानी क्षेत्र है
उत्तर प्रदेश का मैदानी क्षेत्र है पीलीभीत। अब देखो ये यहां से ही निकलती है। अब लिखेंगे लखनऊ जौनपुर इस नदी के किनारे बसे हैं। लखनऊ और जौनपुर इस नदी के किनारे बसे हैं, गोमती नदी के। ठीक है, ये दो ऐसे शहर हैं जो गोमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। और ये जो है मैंने बताया है कि इसकी सहायक नदी है, ये किसकी? गंगा की। तो कैथी, कैथी सुना है आपने? कैथी एक जगह का नाम है जो गाजीपुर में पड़ती है। वहां पर इसका मिलन हो जाता है, मिलन गंगा से। ठीक है, तो लिखो गंगा से मिलन कैथी गाजीपुर में। ठीक है, इसका मिलन है, इसलिए तो ये इसकी सहायक नदी मानी जा रही है। अब ये गाजीपुर बॉर्डर मत समझना, ये उत्तर प्रदेश की जगह है। ठीक है, कभी दिल्ली पहुंच जाओ क्योंकि यूपीजी के पढ़ रहे हैं हम। समझ में आई वो बात? नेक्स्ट नदी का नाम लिखो घाघरा नदी। लिखो उद्गम स्थल माप चालुंग। उद्गम स्थल है इसका माप चालुंग। अब ये सोच रहे होंगे कि माप चालुंग कहाँ पर है भाई? तो ये तिब्बत का एक स्थान हुआ करता था। अब आपको पता है भाई तिब्बत किसके क्षेत्र में हो गया? चाइना के क्षेत्र में हो गया, तो हम इसे चाइना भी कह सकते हैं। इसका उद्गम स्थल घाघरा नदी का माप चालुंग से है। ठीक है, ध्यान रखना है। लखीमपुर खीरी और बहराइच, लखीमपुर खीरी घाघरा नदी के किनारे बसे हैं। लखीमपुर खीरी और बहराइच ये उत्तर प्रदेश के हैं। बताओ लखीमपुर खीरी में कौन सा नेशनल पार्क है? दुधवा नेशनल पार्क। लखीमपुर खीरी दुधवा नेशनल पार्क, एक ही ये पार्क है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी पेपर में देखेंगे प्रीवियस ईयर में, तो एक आध बार आपको आया हुआ क्वेश्चन मिल जाएगा ये। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, लखीमपुर खीरी मतलब देखो ऐसे ध्यान रखना कि दुधवा बताओ दूध से ही तो खीर बनती है, नहीं बनती है ना? तो इसका नाम ही लखीमपुर खीरी है, मतलब खीर। ये हटा देना यहाँ से, खीर बन जाएगा, याद रह जाएगा। आपको याद करने का तरीका बता। ठीक है, और लिखो इसमें, लिखो फैजाबाद में इसे, फैजाबाद में इसे, फैजाबाद में। आप मुझे एक बात बताओ, फैजाबाद को आप क्या कहते हैं? अयोध्या। शाबाश, अयोध्या। अब इसे अयोध्या में सरयू के नाम से जानते हैं, सरयू के नाम से जानते हैं। दिखाई दे रहा है भाई वीरेंद्र? यहां तक दिखाई दे रहा है? अच्छा ठीक है। फैजाबाद में या अयोध्या में इसे किस नाम से जानते हैं? सरयू के नाम से। ठीक है, घाघरा नदी को, घाघरा नदी को अयोध्या में सरयू के नाम से जानते हैं। देखो मैंने आपको बताया है ये भी गंगा की ही सहायक नदी है। ठीक है, तो ये अब देखो ये मिलती कब है? इसका मिलन जब गंगा से होता है। मिलन किससे होता है? गंगा से। तो इसका मिलन कहाँ होता है? तो इसका मिलन होता है घाघरा नदी का छपरा में, छपरा में।
ठीक है। अब तुम क्या होगा जी, वो तो उत्तर प्रदेश में सुना ही नहीं, तो ये उत्तर प्रदेश का है भी कहाँ? ये छपरा बिहार में पड़ता है, बिहार में, वहाँ पर मिलन होता है। लेकिन है तो ये भाई गंगा की सहायक नदी, और इसके किनारे देखो उत्तर प्रदेश के ही शहर बसे हुए हैं, ठीक है। लेकिन मिलन इसका कहाँ पर हो रहा है, जाकर छपरा में हो रहा है, ठीक है। और छपरा पड़ता है बिहार में, नोट करो जरा इसे। ठीक है भाई। अब एक घाघरा की सहायक नदी और बताऊंगा।